Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic simple present tense in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम टेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और टेंसेस में भी सबसे पहले हम जो आज सीखने वाले हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस में जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में जिसे यूज भी कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए छोटे छोटे सेंटेंस। इससे क्या होगा कि आपको जो इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है ना, वो खत्म होती चली जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हम इसमें क्या कह रहे हैं। आई ऑलवेज वियर न्यू क्लोथ्स ऑन माई बर्थडे, यानी कि मैं अपने बर्थडे पर हमेशा नए कपड़े पहनता हूं। सेकेंड सेंटेंस इज ही प्रेज टू गॉड एवरी इवनिंग, यानी वह हर शाम को गॉड की, ईश्वर की प्रार्थना करता है। थर्ड सेंटेंस इज वी मीट ईच अदर ऑन संडेज, यानी हम संडेज को, रविवार को एक दूसरे से मिलते हैं। मीट का मतलब मिलना, और वी का मतलब तो हम होता है, ठीक है। फोर्थ इज शी गोज फॉर अ वॉक she goes for a walk every morning, यानी वह हर सुबह घूमने के लिए जाती है। The sentences above indicate something that happens often, यानी जो ऊपर सेंटेंसेस है ना, वो आपको क्या दर्शा रहे हैं कि कुछ ऐसा काम जो कि होता है और अक्सर होता है ना। यानी बर्थडे पर नई ड्रेस पहनना होता ही है, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाना, अगर वो जाते हैं या कोई भी जाता है तो उसकी एक हैबिट को दिखा रहा है, यानी वो ऑफन, यानी हमेशा होता ही रहता है। These sentences make use of the simple present tense। अब ये जो sentences हैं ये क्या है, सिंपल सेंटेंस के यूज को बताते हैं। We make the use of simple present tense in following cases, और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो यहाँ पर नीचे लिखे गए केसेस हैं, ये जो सिचुएशन है ना, उनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हैबिट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हैबिट हमारी रोज की होती है, जो आदतें होती हैं, जैसे आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी एट वर्क, यानी मैं काम पर हमेशा कॉफी पीता हूं, ये एक आदत है ना। ही गोज टू बेड एट 11 PM, यानी वह 11 बजे जो है अपने बेड पर चला जाता है, सोने चला जाता है। ऐसा ही होता है, हम कोई ना कोई टाइम पर रेगुलर सोते हैं। दे ऑफन, यहां पर ये क्या है, ऑफ्टन नहीं बोलना बेटा, क्योंकि टी इसमें साइलेंट है, तो हम इसे बोलेंगे दे ऑफन। ऑफन का मतलब होता है हमेशा। दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल, वह हमेशा स्कूल में लंच खाते हैं, ये भी एक हैबिट है। अब अगर हमें फ्यूचर प्लान्स दिखाने हो अपने, कि भविष्य के हमारे क्या प्लान है, कि हम भविष्य में ये काम करेंगे, या ये शेड्यूल है कि भाई हाँ आगे आने, मान लो मैं आज मंडे है और मैं बोलूँ कि थर्सडे को मुझे यहाँ जाना है, तो वो मेरा शेड्यूल है, मेरा प्लान है ना। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, यानी ट्रेन जो है वो 3 PM पर, दोपहर में 3 PM पर आती है। वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, यानी हम मंडे को जो है पेरिस के लिए, फ्लाई का मतलब उड़ते नहीं है, यहाँ का मतलब है कि हवाई जहाज से जाते हैं, ठीक है। फिर क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, क्लासेस जो हैं वो नेक्स्ट वीक होंगी, ठीक। अब उसके बाद और देख लेते हैं। फिर अगर जनरल फैक्ट्स या ट्रुथ बताने हो, जनरल फैक्ट्स का मतलब होता है कि शाश्वत सत्य, इसका मतलब तो हम यही बोलते हैं, ठीक है। फैक्ट्स का मतलब जो कि है ही है, जो कि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से उदय होता है। राइज का मतलब ऊपर उठना या उदय होना। अर्थ इज नॉट फ्लैट, जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, हमें पता है ना वो कौन सी, उसको जियोइड बोलते हैं वैसे तो, ठीक है।
एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ये तो फैक्ट है, ये ट्रुथ है कि जो पानी है वो 100 डिग्री पर उबल जाता है। या प्रेजेंट कोई फैक्ट बताना हो, अपना वर्तमान की कोई बात बतानी हो, कोई सत्य बताना हो, जैसे आई लिव इन वॉशिंगटन डीसी, यानी मैं वॉशिंगटन डीसी में रहता हूं। आप ये बोल सकते हैं आई लिव इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में रहता हूं। फिर है शी इज 80 ईयर्स ओल्ड, वह 80 साल की है। तो ये क्या है, प्रेजेंट फैक्ट बता रहे हैं। ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, वह माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। ठीक, अब रीड द सेंटेंसेस। डॉग बार्क्स, अब ध्यान से देखना। गर्ल प्लेज हॉकी, डॉग्स बार्क, गर्ल्स प्ले हॉकी। हमने ये सेंटेंस ध्यान से रीड करने हैं और कुछ इसमें हमें नजर भी आएगा कि डॉग बार्क्स और डॉग्स बार्क दोनों में कुछ आप देख रहे होंगे। गर्ल प्लेज हॉकी और गर्ल्स प्ले हॉकी। आप देख रहे हैं कि अगर एक चीज है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, जो वर्ब है उसमें एस लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके सामने वाला सेंटेंस देखें, बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा हैं, तो हम वर्ब सिंपल वर्ब लगा रहे हैं। जैसे यहां पर एक लड़की के लिए लिखा है गर्ल प्लेज हॉकी, यानी लड़की हॉकी खेलती है, तो मतलब तो वही है, लेकिन हमने एस लगाया है वर्ब में। और अगर हम एक से ज्यादा लड़कियों के लिए बोलें गर्ल्स, वहां पर प्ले लगा रहे हैं, एस नहीं लगा रहे कि लड़कियां हॉकी खेलती हैं। अब ध्यान रखना इसको जरा, इस बात को जो मैंने अभी अभी आपको बताया। Thus the following rule is followed for framing sentences in simple present tense। तो हम इसी रूल को फॉलो करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे रूल क्या है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी इंग्लिश नहीं, सब्जेक्ट का मतलब यहां पर सेंटेंस में वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, याद रखना। और हम एस या ई एस लगाएंगे अगर कोई सिंगल कोई चीज है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल व्यक्ति है, सिंगल कोई थिंग है, सिंगल स्थान, मतलब कोई भी सिंगल चीज, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर उसी सेंटेंस में उससे जुड़ी कोई चीज है तो। फिर रूल नंबर 2 क्या है, सब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट यानी उससे जुड़ी कोई चीज, यानी एक चीज है, एक व्यक्ति है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अगर एक से ज्यादा लोग हैं या चीजें हैं तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इतनी बात आप समझ लें। तो अब इसी रूल को ध्यान में रखते हुए स्टडी द रूल्स गिवन अबव एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द सेंटेंसेस बिलो। आपको इसी रूल को ध्यान में रखते हुए करेक्ट ऑप्शन को चुनना है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में। अब दे का मतलब क्या है, एक से ज्यादा। दे ऑलवेज गो आएगा या गोज आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा है तो हम सिंपल गो लेंगे, गो। दे ऑलवेज गो बाय बस, यानी वे हमेशा बस से जाते हैं। अब सेकंड, रीटा क्या है, एक सिंगल है ना, तो हम विजिट लगाएंगे या विजिट्स लगाएंगे, तो हम लगाएंगे विजिट्स। रीटा विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे, यानी रीटा अब हर संडे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहां जाती है। फिर दोबारा दे आ गया, एक से ज्यादा लोग, तो दे ऑफन मीट आएगा या मीट्स आएगा, मीट आएगा। एक से ज्यादा के लिए वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म बस। दे ऑफन मीट ईच अदर, यानी वे हमेशा मिलते हैं। और ही क्या है, एक। ही रेयरली थिंक आएगा या थिंक्स आएगा, जल्दी बताओ, थिंक्स आएगा। ही रेयरली थिंक्स बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, यानी वह कभी कभार ही सोचता है बोलने से पहले, वरना वो ऐसे ही बोल देता है। फिर उसके बाद है बेबीज, एक से ज्यादा बच्चे हैं। बेबीज यूजुअली क्राई या क्राइज, क्राई। बेबीज यूजुअली क्राई व्हेन दे आर हंग्री, यानी बच्चे हमेशा ज्यादातर तभी रोते हैं जब वे भूखे हों। और उसके बाद वी समटाइम्स, वी का मतलब एक से ज्यादा, तो प्लेज आएगा या प्ले आएगा, तो एक से ज्यादा के लिए सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी प्ले क्रिकेट इन द पार्क, यानी हम पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। अब आपको समझ में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहां से आपको सारी वीडियोस के लिंक्स एक साथ मिल जाएंगी। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, especially whenever you will go to your school, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।